को सामाजिक सुरक्षा, बीमा, पेंशन और न्यूनतम वेतन का पूर्ण संरक्षण मिले। सभापति महोदय। हाय दोस्तों, आज आपके लिए अपडेट है भारतीय रेलवे मालगोदाम से संबंधित। आइए, आपका स्वागत है मिश्रा जी इंडियन रेलवे न्यूज़ में। आज आप सभी देख पा रहे हैं कि रेलवे मालगोदाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण कल जो है दिन रहा है। संसद भवन में जो लेबर कोड के विरुद्ध में जो आंदोलन छेड़ा गया था, जगह जगह जो है धरना प्रदर्शन किया गया था, उसको लेकर के संसद में भी ये चर्चाएं चलती रही। सभी संसद, लगभग संसद जो है, जो विपक्ष के थे, इस फोर लेबर कोड में कुछ चेंजेस को लेकर के बताते हैं। तो चंद्रशेखर रावण भी संसद में श्रमिकों की न्यूनतम सैलरी हक है, इसके लिए बहुत सारी चीज़ें क्लियर की है, बहुत सारी चीज़ें बताए हैं। तो आप सब वीडियो में देखेंगे ही। बहुत सारे संसद बोले हैं, उसके बाद क्लियरिफिकेशन करते हुए मंत्रालय ने भी क्लियर कर दिया। उसके बाद जगदम्बिका पाल भी स्पीच दिए हैं। उसके बाद फिर आपका श्रम मंत्रालय से श्रम मंत्री भी स्पीच दिए हैं कि क्या कुछ इसमें जो है बेहतर और किया जाए। तो सभी चीज़ें आप सभी को वीडियो फुटेज आज शाम तक टोटल आपको दे देंगे, जो कि आपके काम का होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, पूरा इनका स्पीच सुने और कुछ प्रश्न हो तो कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जो कि सही टाइम पे आपको सही न्यूज़ जो है मिलता रहेगा। धन्यवाद सभापति जी कि आपने मुझे औद्योगिक संबंध संहिता संशोधन विधेयक 2026 पे मेरी बात रखने का मौका दिया। किसी को क्या बताएं कितने मजबूर हैं हम, बस इतना समझ लीजिए मजदूर हैं हम। सभापति जी, मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसको उसकी मजदूरी मिल जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं धन्यवाद दूंगा बाबा साहब अम्बेडकर को कि 15 अगस्त 36 को उन्होंने लेबर पार्टी ऑफ इंडियन लेबर पार्टी बनाई और उस मजदूरों की लड़ाई की शुरुआत की। 1942 में वो जब लेबर मिनिस्टर थे तो 12 घंटे से घटा के 8 घंटे काम किया, तो मुक्त कर दिया गया। पहले ये सीमा 100 थी। देश में 70% से अधिक औद्योगिक इकाइयां 300 से कम कर्मचारियों वाली हैं। इसका मतलब बहुत बड़ी संख्या में श्रमिक अब बिना सरकारी अनुमति के छटनी का सामना कर सकते हैं। 300 कर्मचारियों की सीमा के तहत यदि छटनी आसान होती है तो सबसे पहले असुरक्षित वर्ग प्रभावित होंगे, जिनमें SC, ST, OBC के श्रमिक बड़ी संख्या में है। मेरे संसदीय क्षेत्र नगीना में विश्व प्रसिद्ध लकड़ी नक्काशी उद्योग के लिए जाना जाता है। वहाँ हजारों कारीगर छोटे उद्योगों में काम करते हैं। सभापति जी, श्रमिक व पारंपरिक हुनर से जुड़े इस परिवार इस कानून से प्रभावित होंगे। हमारे क्षेत्र की अधिकांश इकाइयां 50 से 250 इकाइयों कर्मचारियों के बीच हैं। यदि 300 की सीमा के तहत छटनी की अनुमति बिना पूर्व स्वीकृति के दी जाती है तो इन छोटे उद्योग में कार्यरत श्रमिकों की नौकरी की सुरक्षा पर सीधा असर पड़ेगा। यह कानून उद्योगों को हायर और फायर की छूट देता है। सभापति महोदय, देश के औद्योगिक और असंगठित क्षेत्रों में बड़ी संख्या में SC, ST और OBC के श्रमिक कार्यरत हैं। सरकार ये सुनिश्चित करे कि औद्योगिक विवाद समाधान तंत्र, ग्रीवांस रिडरसेल कमेटी और ट्रेड यूनियन संरचनाओं में इन वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व रहेगा। रोजगार निवेश से आता है, निवेश मांग से आता है और मांग आय से आती है और आय स्थिर रोजगार से आती है। सभापति महोदय, हम सुधारों के विरोधी नहीं हैं, हम अस्पष्टता के विरोधी नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि श्रमिकों के अधिकार सर्वोपरि हो, रोजगार सुरक्षा सुनिश्चित हो, यूनियन की स्वतंत्रता बनी रहे, राज्यों की भूमिका सम्मानित हो। नगीना के कारीगर केवल मजदूर नहीं है, वे हमारी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षक हैं। उनके हाथों की कारीगरी भारत की पहचान है। यदि औद्योगिक कानूनों में बदलाव से उनके रोजगार में स्थिरता प्रभावित होगी तो यह केवल आर्थिक नहीं, सांस्कृतिक क्षति भी होगी। सभापति महोदय, खत्म करते हुए, यदि सरकार वास्तव में श्रम सुधार को समावेशी बनाना चाहती है तो यह सुनिश्चित करना होगा कि SC, ST और OBC श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा, बीमा, पेंशन और न्यूनतम वेतन का पूर्ण संरक्षण मिले। सभापति महोदय, अगर हम उनके साथ होने वाले अन्याय पे लड़ने का अधिकार ही छीन लेंगे तो फिर कैसे वो अपनी बात को कह पाएंगे। हम भी जब यहाँ में मौका नहीं मिलता है, कोई बात होती तो हम भी तो विरोध करते हैं ना। आप विरोध का अधिकार छीन के इतना समय लागू कर देंगे तो सर पूंजीपति तो मार देगा ना उनको। क्या सरकार पूंजीपतियों के बारे में सोचेगी या करोड़ों मजदूरों के जिनके कंधों से देश बना है? इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, मैं इसको अपोज करने के लिए खड़ा हुआ हूं और मैं आपके माध्यम सरकार से आग्रह करता हूं इसमें उचित संशोधन करे जिससे कि श्रमिकों का नुकसान ना हो, उनके साथ अन्याय ना हो। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। अब्दुल राशिद जी। सर, चेयरमैन साहब आपका